कहानी है होटल की भूतिया कहानी, कमरा नंबर 144। रात का समय था। आरव और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे अपने वीकेंड ट्रिप के लिए एक पुराने होटल में रुकेंगे। यह होटल शहर के बाहरी इलाके में था और अपनी भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात भी था। सबसे ज्यादा चर्चित कहानी कमरा नंबर 144 की थी। कहा जाता था कि वहां कुछ अजीब और खतरनाक होता है। होटल में चेक इन करने के बाद होटल के स्टाफ ने उन्हें कमरे की चाबी दी। आरव ने देखा कि यह तो कमरा नंबर 144 था। उन्होंने होटल के स्टाफ से इसके बारे में पूछा तो वह सिर्फ मुस्कुराया और कहा, आपको कुछ नहीं होगा, बस रात भर के लिए यहाँ रुकिए। आरव और उसके दोस्तों ने इसे एक मजाक समझा और वे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगे। कमरा पुराना और धूल से भरा हुआ था, पर उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। थोड़ी ही देर बाद जब सब आराम करने लगे तो उन्होंने अजीब सी आवाजें सुनी और आवाजें जैसे दीवारों से आ रही थी। रात के करीब 2 बजे अचानक कमरे की बत्ती झपकने लगी और एक ठंडी हवा का झोंका आया। सब जाग गए और डरे हुए थे। आरव ने तय किया कि वह कमरे की जांच करेगा। उसने दीवारों पर हाथ फेरा और देखा कि एक दीवार के पीछे से हल्की सी रोशनी झलक रही थी। उसने दीवार को धक्का दिया और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटी सी सीढ़ी थी जो नीचे की ओर जा रही थी। आरव और उसके दोस्तों ने हिम्मत करके नीचे जाने का निर्णय लिया। नीचे एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने फर्नीचर और धूल से ढकी चीजें थी। कमरे के कोने में एक पुराना दर्पण था। जैसे ही आरव ने दर्पण को देखा, उसमें एक महिला का प्रतिबिंब दिखाई दिया। महिला ने सफेद साड़ी पहनी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान थी। महिला ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया, मैं इस होटल की पुरानी निवासी हूँ। मुझे इस कमरे में धोखे से मार दिया गया था। मेरी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मेरा बदला पूरा होगा। आरव और उसके दोस्तों ने डरते हुए पूछा, हम कैसे तुम्हारी मदद कर सकते हैं? महिला ने कहा, इस होटल के मालिक ने मुझे मारा था और जब तक मैं होटल के मालिक को नहीं मारूंगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। आरव और उसके दोस्तों ने योजना बनाई। आरव और उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुनकर होटल का मालिक कमरे में आ जाता है और वह देखता है कमरे में बत्तियां जोर जोर से झपक रही हैं। होटल का मालिक गुप्त दरवाजे के पास आकर खड़ा हो जाता है। वह महिला दीवार पर टंगी तस्वीर होटल के मालिक के सर पर गिरा देती है। तस्वीर भारी होने के कारण होटल के मालिक का सर फट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। महिला आरव और उसके दोस्तों का धन्यवाद करती है और महिला की आत्मा को शांति मिल जाती है और अचानक सब कुछ सामान्य हो गया। कमरे की बत्तियां ठीक हो गई और ठंडी हवा भी गायब हो गई। अगली सुबह वे होटल से बाहर निकले और उस भयानक रात को हमेशा के लिए याद रखेंगे। होटल से बाहर निकलते समय होटल के स्टाफ ने पूछा, आपकी रात ठीक से कटी? आरव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ धन्यवाद। वे जानते थे कि उन्होंने एक आत्मा को मुक्त कर दिया था और अब कमरा नंबर 144 की भूतिया कहानी एक नए अंत के साथ खत्म हो चुकी थी। यह कहानी होटल के कमरा नंबर 144 की भूतिया और रोमांचक यात्रा को दर्शाती है। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है।
ऐसी ही डरावनी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।